नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भानु प्रतापपुर की जंग। IBC 24 ने यह खास आयोजन सीधे भानु प्रतापपुर में आयोजित किया है ताकि भानु प्रतापपुर की जनता अपने से जुड़े मुद्दों को एक मंच के रूप में पा सके। और इस बीच हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही भानु प्रतापपुर के अलग अलग वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ताकि अपने आवाज वो उठा सकें, अपने मुद्दों की बात कम से कम वो कर सकें। इसमें हमारे साथ में इस वक्त मंच पर अनूप नाग जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ पर सीधे मौजूद हैं। हमारे साथ में मोहन मंडावी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ में अकबर राम कुर्राम साहब हैं जो कि सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं। साथ ही हमारे साथ में नीचे खास मेहमानों के रूप में शिवरतन शर्मा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। केदार कश्यप जी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। इधर से कांग्रेस की तरफ से वीरेश ठाकुर जी हैं। कुंवर सिंह निषाद जी जो कि गुंडरदेही से विधायक हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा भी तमाम अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक बार जोरदार ताली छत्तीसगढ़ महतारी और भानु प्रतापपुर के लिए। अनूप नाग जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपसे, क्या खास मुद्दे कांग्रेस वक्त बचा हुआ है और अब एक बार फिर से आप लोग मैदान में हैं, इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 के लिए, क्या तैयारियां, क्या मुद्दे इस बार कांग्रेस के? सबसे पहले IBC 24 की टीम को मैं भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता की ओर से, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे समय में एक जनमत संग्रह तैयार करने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे भानु प्रतापपुर के मैदान में आयोजित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। असमय ये उपचुनाव हमारी क्षेत्र की जनता को एक नए, हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी के स्वर्गवास होने के बाद यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधायक के चुनाव के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, पिछले 15 साल की बात नहीं करना चाहता, मगर हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आई, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भानु प्रतापपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास जो देखने सुनने को मिल रहा है, हम उन्हीं मुद्दों पर जी, विशेषकर किसानों के जो 2500 रुपये में धान, हमारे आदिवासियों के देवी देवताओं की संरक्षण, उनके लिए देवगुड़ी, घोटुल, जगह जगह रोड। अगर मैं भानु प्रतापपुर की ही बात करूं तो हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के यहां नेता बैठे हैं, अपने जिगर में, अपने दिल में हाथ रखकर बोले, जब रायपुर से जब जगदलपुर जाते थे, अभी जो घाटी में जो परिस्थिति आई है उसकी बात नहीं कर सकते। हाँ। मगर इस सामान्य क्षेत्र में गाड़ी 90 और 100 की स्पीड में आते हैं और चले जाते हैं जी। ये रोड का निर्माण अच्छे ढंग से अगर हुआ है तो हमारे 4 साल के, ठीक है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि विकास के मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जा रहे हैं। मोहन मंडावी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां, क्योंकि इससे पहले 4 उपचुनाव हो चुके हैं, हार मिली है, 2018 में बड़ी हार मिली थी, एक बार फिर से 5वां उपचुनाव, कहीं ना कहीं परीक्षा भी है, किस तरह से ले रहे हैं, क्या मुद्दे? मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी जो विकास की बात कर रहे हैं, जो 15 साल में जो विकास हुआ है, फ्री में चावल देना, रायपुर का रोड, जगह जगह प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल जीवन मिशन, रोजगार गारंटी, ये सब केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार 4 साल में कहीं विकास का नहीं दिख रहा है। कहीं बता दे, हमारे सरपंचों को रोजगार देना है, गांव वालों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकते, 150 दिन तक रोजगार देना है। सरपंच एक बोरा सीमेंट नहीं खरीद सकता, एक ट्राली मुरुम नहीं डाल सकते। जहां सरपंच बेरोजगार हो गया है तो वहां की बात थी क्या क्या है। आज जगह जगह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रेडी टू ईट गरीब लोग चला रहे थे, उनको भी हटवा दिए हैं। कर्मचारी इतने परेशान हैं, अभी ये साल भर में इतने धरना प्रदर्शन होंगे। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार की काम है पूरा व्यवस्था करना। हमारी सरकार थी, जब केंद्र डीए देगी जी तो तुरंत हम राज्य भी डीए देगी, ऐसा नियम था। लेकिन आज केंद्र 38% डीए दे रहा है जी। और ये 17% में अटके हैं। हाँ। धरना प्रदर्शन चिल्ला रहे हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार
नौकरी, रोजगार नहीं, रोजगार और नौकरी में अंतर है। 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा करके जगह जगह फ्लेक्स भी लग गया, कहीं नौकरी भी नहीं मिला। तो आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर जिस तरह से वादा खिलाफी की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, भानु प्रतापपुर में ये स्थिति है। 4 साल में कुछ भी नहीं। जी, अकबर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, सर्व आदिवासी समाज से आप मैदान में हैं और इस बार जगह जगह शपथ भी दिलाई जा रही है। क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है आपको शपथ दिलवाने की और क्या मुद्दे हैं सर? आप सबको सेवा जोहार। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार ने जो आदिवासियों के साथ में जो अहित किया है उसी के कारण समाज आंदोलित हुआ है। उसमें प्रमुख रूप से आप सबको पता है 32% से 20% में आ गए हैं, लेकिन वो 2012 के आदेश को ही शून्य घोषित किया है, इसलिए वो 0 हो गया। तो उसमें सभी वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के हैं सभी प्रभावित हैं। उसमें एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा, जो बैकलॉग की जो भर्ती है 12 वर्ष का, जिसमें कई हज़ार पद हमारे बच्चों को मिलता, वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा 1994 में आरक्षण अधिनियम बना था, उसमें समीक्षा करने का प्रावधान है। आज तक एक भी बार समीक्षा नहीं हुआ। उसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर प्रेम साय जी, मंत्री जी हैं, एक बार आदिवासी समाज का कोई समीक्षा नहीं किया कि हमारे बच्चों के साथ भर्ती ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीएससी ठीक से भर्ती कर रहा है, विभाग वाले ठीक से भर्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरक्षण का जो रोस्टर होता है उसका कोई विभाग पालन नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट ने 2012 में निर्देशित किया था राज्य सरकार को कि आप पदोन्नति से संबंधित नियम बनाइए। आज तक नियम नहीं बना, विभाग वाले अपने हिसाब से मनमर्जी से प्रमोशन दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे शासकीय कर्मचारी कांग्रेस प्रभावित पार्टी हो रहे हैं। के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, किसके खिलाफ? हमारे दोनों से है। जी जी, शिवरतन जी क्या कहेंगे? क्योंकि आपने तीनों को भी सुना इस वक्त और सर्व आदिवासी समाज की चुनौती भी मैदान में है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 5वां चुनाव है, 5वां उपचुनाव है, 4 हार चुके हैं। देखिए, 5वां चुनाव है पर 4 उपचुनाव कांग्रेस ने फेयर होकर चुनाव नहीं जीता है। दंतेवाड़ा का चुनाव कब जीते? जहां 3% और 5% की पोलिंग पिछले 10 चुनाव में हो रही थी, वहां 90% की पोलिंग हुई, बोगस पोलिंग करा के चुनाव जीते। खैरागढ़ का चुनाव हुआ है, खैरागढ़ चुनाव जीतने के लिए इनको जिले बनाने की घोषणा करनी पड़ी, तहसील बनाने की घोषणा करनी पड़ी, 2 नए कॉलेज खोलने पड़े, तो ये खैरागढ़ का चुनाव जीते। तो फेयर चुनाव इनने नहीं जीता। और इस चुनाव में भी क्या कर रहे हैं? अभी भी पैसा बट रहा है। भी इनकी हताशा इतनी थी कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ इनने अनर्गल आरोप लगाया, चरित्र हनन का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी आज मुख्यमंत्री हैं, जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राजेश मूणत जी के खिलाफ एक सेक्स सीडी का वितरण किया था, जिसमें उनके खिलाफ मामला बना। 4 साल में उस सेक्स सीडी पे कुछ कर पाए क्या अपनी सरकार में रहते हुए? और आज चरित्र हनन करने के लिए ब्रह्मानंद काम कर रहे हैं। ये मानसिक रूप से, नैतिक रूप से अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं और अपनी पराजय को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सीधा सीधा शिवरतन कह रहे हैं कि इससे पहले चुनाव आपने जीते वो गैर जरूरी तरीकों से जीते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक गाना याद आ रही है, झूठ बोले कौवा काटे। ये गाना चितार्थ है कि अभी आसंदी में बैठे हमारे सांसद जी, उन्हें कहा गारंटी की बात की, रोजगार गारंटी। उनको ये नहीं मालूम कि रोजगार गारंटी मनमोहन सरकार की समय की देन है, कि मनमोहन सरकार की वो देन है। आज वो कानून बना है जिसके चलते आज समस्त गाँव में एक एक व्यक्ति को रोजगार गारंटी के तहत काम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आदरणीय शिवरतन भैया ने कहा है कि ब्रह्मानंद जी के ऊपर जो आरोप लगे, उस समय उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड में रघुवर दास जी से उस समय की FIR दर्ज हुई है, उसको ये संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है, इन लोग तो पोराबाई बना के बैठे, किसी की जब किसी को परीक्षा दिलाते तो उसका उदाहरण बैठे बगल में, पूछ लीजिए। और आज विकास की बात करते, शिक्षा की बात करते, वो पहले जवाब दे, उसके बाद भी बात करें। केदार कश्यप जी की तरफ सवाल है, मैं आपके पास भी आऊंगा। मोहन मंडावी की बात जो हुई है उसमें केदार जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जी मैं दे देता हूं ना। माननीय निषाद जी ने जो बात कही, मैं चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि ये विकास की बात करते हैं तो भानु प्रतापपुर विधानसभा में कितना विकास काम हुआ, 2, 4, 5 बड़े काम गिना देंगे। एक बात। दूसरी बात कि उनने पोराबाई की, निषाद जी को शायद मालूम नहीं है, पोराबाई के मामले में कोर्ट से डिसीजन हो गया और वो बाइज्जत बरी हो गई, ये जानकारी ले। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? केदार जी हालांकि जवाब दे दिया शिवरतन जी ने।
देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है, पूरी माफिया राज की स्थिति है। और छत्तीसगढ़, आज हमारे बस्तर की यदि हम बात करें, बस्तर में यहाँ पर जो उनको डेवलपमेंट करना था, एक भी योजना बताए ना हमारे कहते यहाँ पर बैठे हैं विधायकगढ़, एक भी योजना, ये केवल नेम प्लेट चेंज करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई योजना नहीं है। अभी यहाँ पर केवल हम तो कहते हैं हमने जितना कहते हैं स्कूल बना दिया, वहाँ पर लोग पोताई करा कर दिखा दें, उतनी हम मान जाएंगे इनकी सरकार को। और सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों में सड़कें भारतीय जनता पार्टी की पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं, एनएच की सड़कें हैं। इनकी सड़कें, इनका तो एक गिट्टी नहीं लगा है। किस बात करते हैं? आज बस्तर में रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तय हुआ। भारतीय सरकार। अनूप नाग जी, इनका कहना है कि जो कुछ काम यहाँ पर हुए हैं बस्तर में, वो बीजेपी के काल में हुए हैं। आप लोग सिर्फ नेम प्लेट बदल रहे हैं। अनूप जी क्या जवाब देंगे? जी क्या सवाल? केदार जी ने जो बोला है कि यहाँ पर सारा जो काम हुआ है वो तो बीजेपी ने किया है, आप लोग सिर्फ नेम प्लेट बदल रहे हैं, ये उनका आरोप है। क्या कहेंगे सर? जी, हम लोग बोर्ड और नेम प्लेट नहीं बदल रहे हैं। हाँ। अगर बोर्ड और नेम प्लेट बदलते तो ये 14 नहीं बचते, 14। इसका मतलब साफ है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गांव के अंतिम व्यक्ति को से लेकर शहर कस्बे के हर व्यक्ति का विकास किया है। और कहीं न कहीं आग लगी है, तभी तो धुआं उठा है। मैं आदरणीय शर्मा जी की बातों को बताना चाहता हूं जी, कहीं न कहीं आग लगी है तभी धुआं, कहीं न कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। गंगा जल की कसम खाने वालों को मैं बोलता हूं, यही आईबीसी 24 का यही जिला बनाने का घोषणा हुआ था, आज तक ना कहीं जिला बना। उसके बाद कांग्रेस भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक दूसरे को आरोप पर से आरोप लगा रहे हैं और इनको रेत ठेका में और परिवहन का ठेका में फुर्सत नहीं है कांग्रेस भाजपा को। अब एसटी एससी बीसी आरक्षण का पूरा जीरो कर दी। उसमें कांग्रेस का विधायक बोला ना भाजपा का विधायक बोला। इसलिए हम सर्व आदिवासी समाज आज मैदान में। अकबर कोराम जिंदाबाद। चलिए, अकबर कोराम के समर्थक है यहाँ पर। मैं एक बार पहले कांग्रेस पार्टी से भी इसका आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे? जी बोलिए, क्या प्रश्न कीजिए। इन्होंने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ किया, एक भी ऐसा काम दिखा दे 15 साल के इनके कार्यकाल में एक भी का। आज जो रोड पुल पुलिया सड़क जितने भी बनते सब हमारे मनोज मंडावी, स्वर्गीय मनोज मंडावी का देन है। गांव में आपको वो पत्थर दिखेंगे, आप गांव में सर्वे कीजिए, एक एक देवगुड़ी हो, चाहे शीतला का हो, चाहे सामाजिक भवन का हो, उन जगहों पे पुल पुलिया का हो, हर जगह आपको मनोज मंडावी का, इनके विधायकों का आप एक भी जगह नाम दे दिए। दूसरी बात ये लोग ना भानु प्रतापपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। सुनिए 2 मिनट संक्षेप में हाँ। ये लोग जब सत्ता में आए हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, ये हमारे अंदरूनी कलहों की वजह से आई है। एक बार हमने नंगाड़ा। चलिए हो गई चलिए, इतनी लंबी बात करने का, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे मंच देना है। अनूप नाग जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो बात यहाँ पर हो रही है, आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज मैदान में है, क्या इसे चुनौती मानते हैं? क्योंकि हमने ही सबसे पहले आईबीसी 24 ने वो तस्वीरें दिखाई, हमने ही सबसे पहले तस्वीरें दिखाई जहां पर शपथ दिलाई जा रही है गांव में। आपके सवाल का वो हमारे सम्मानीय लोगों ने जो सवाल किया है उसका जवाब यही है। सिर्फ 2 तारीख का इंतजार कर दीजिए, 2 तारीख का। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 तारीख का इंतजार क्यों हुआ भाई? उसके पहले कर सकते थे, क्यों नहीं किए? लोकतंत्र में भाई साहब 1 मिनट, लोकतंत्र में कोई कसम खिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे आदरणीय जो प्रत्याशी हैं, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब अपने सेवा काल में कई चुनाव कराए होंगे, क्या शपथ दिलाकर कोई चुनाव प्रक्रिया पूरा होता है? शिवरतन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो शिवरतन जी भी एक बार फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लिखे बुद्धिमान आदमी अनूप नाग जी कह रहे हैं, बता रही है। अनूप नाग जी
2 तारीख का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बात बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ा के 32 किया और आज कोर्ट ने उसको फिर से 20 कर दिया। आपकी सरकार की नीयत साफ होती तो जो व्यक्ति इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में गया, केपी खांडे, उसको आप अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के मंत्री का दर्जा नहीं देते। दूसरा विषय, आपने 27% ओबीसी आरक्षण का कैबिनेट में पास किया और जो 27% ओबीसी आरक्षण खिलाफ कुणाल शुक्ला हाई कोर्ट में गया, उसको आपने पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बना करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। लेकिन हाँ, ये भूपेश बघेल जी के आरक्षण के बारे में नीयत को स्पष्ट करता है। और आप जो 2 तारीख की बात कर रहे हैं, ये तो चुनाव भानु प्रतापपुर का हो गया करके विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। कोर्ट का डिसीजन 17 सितंबर को हो चुका था। अगर सरकार की नीयत होती तो अध्यादेश जारी कर सकती थी, पर इन्हें अध्यादेश जारी नहीं किया। ठीक चुनाव के पहले जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इन्हें 2 तारीख को स्पेशल सेशन। लेकिन सर्व आदिवासी समाज अगर मैदान में है तो ये चुनौती तो बीजेपी के लिए भी है ना केदार जी। देखिए, बीजेपी के ने जिस तरीके से हमारे आदिवासियों को जो आरक्षण 26 से 32% किया था, 26 से, और कांग्रेस का जो नियत है वो साफ दिखाई दे रहा है। कल कहते हैं कवासी लखमा को कहीं इधर किसी गांव में उनको घेरा गया था, शायद पीटा भी गया, ऐसा सुनने में आया मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो लोग हमको मारपीट न करे। उसने बोला कि हमारे से गलती हुई है। मैं तो उनका रिकॉर्ड भी सुन रहा था कि हमसे गलती हो गई है कि अरे आपके लिए चुनौती है कि नहीं? आपके लिए चुनौती है कि नहीं? देखिए, आरक्षण को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं कि यदि हम कहते आरक्षण नहीं दिला पाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मुझे तो लगता है कि इनको राजनीति से अब तो संन्यास लेना ही चाहिए। समय तो बताएं, तारीख तो बताएं। हमसे तो राम मंदिर के लिए पूछा जाता था कि तारीख कब बताएंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आरक्षण कब आप तो चलिए, आरक्षण के मसले बात हुई। हमारे बीच में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल गेस्ट भी हैं। समस्या कुछ जी अनूप जी बोलिए संक्षेप में बोलिए। मैं ये महानुभावों के जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। ये घाव, ये आरक्षण के मुद्दे का, आरक्षण की जो बात है वो घाव किसने पैदा किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे सम्मानीय ननकीराम कंवर चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में मुझे कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था, मैं जवाब बना के तैयार था, मगर वो जवाब ये हमारे महानुभाव चलिए, हमारे बीच में कुछ न्यूट्रल कर दिया। कुछ न्यूट्रल गेस्ट भी हैं, हमारे उनसे भी बात करते हैं। कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप बहुत हो रहे हैं, कुछ न्यूट्रल भी हैं। जी बताइए। हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी 2018 के चुनाव के पहले अपने भानु प्रतापपुर के इसी रेस्ट हाउस में एक डिबेट में कहा था कि मैं जीतता हूं तो भानु प्रतापपुर को जरूर जिला बनाऊंगा। मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहूँगा कि आज वो स्वर्गवास हुए हैं और आप अंतागढ़ के विधायक हैं, आप बताएंगे कि भानु प्रतापपुर को कब तक जिला बना रहे हैं। और दूसरी बात, आपने घोषणा पत्र में 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही थी। आज 4 साल बीत गया। 4 साल बीतने के बाद आज आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं। इसी को अगर 4 साल पहले आप देते तो हमारे ओबीसी निश्चित तौर पर 27% आरक्षण दे रहे हैं। और चुनाव के समय हम लगातार आज 4 साल से आंदोलनरत हैं। एक भी बार आप लोगों ने हम लोगों को बुलाने तक के लिए, हमारे समाज को बुलाने तक के लिए नहीं समझा गया। जी। और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की घोषणा आपके द्वारा किया गया है 3 महीना पहले, लेकिन मंत्रालय को आज मूर्त रूप देने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक है संक्षेप। हाँ, पूर्व में छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय केदार कश्यप जी मंत्री जो नारायणपुर से आते हैं, बीजापुर माननीय गागड़ जी मंत्री, और कई मंत्री बीजेपी शासनकाल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता जिला बनाने की बात करते थे, केदार कश्यप जी अपना विधानसभा को जिला बनवा लिया, बीजापुर का विधायक गागड़ जी अपने जिला को बनवा लिया, और विक्रम उसेंडी जी कांकेर जिला के मंत्री थे। भानु प्रतापपुर भी इंतजार कर रहा है जिले का। महानुभावों को तो इन मंत्रियों से पूछना चाहिए था कि अपने शासनकाल में भानु प्रतापपुर को जिला क्यों नहीं बनाया। जी मेरी बात पूरा होने दीजिए।
मेरी बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 4-4, 5-5 विधायक मंत्री थे, वे अपने शासन काल में क्यों जिला नहीं बनाए? क्यों जिला नहीं बनाए? चलिए, जिला नहीं बनाया, उसको लेकर लगातार अलग अलग मंच से आवाज उठ रही है। हमारे बीच में हमारा मुद्दा भानु प्रतापपुर विधानसभा चैम्बर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। जिला हम चैम्बर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जिला हम उनकी सुनते देख हैं। लेंगे जी, ठीक है। जिला हम देख लेंगे, जिला हम देख लेंगे, जिला हम देख लेंगे। कोठारी जी, एक मिनट यहाँ से चैम्बर के पदाधिकारी हमारे बीच में, उनको सुन लेते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ ठीक है, हमारी सरकार और आगे चलेगी। ठीक है, चैम्बर जो जी, पेट्रोल पंप के आसपास है अनुप ना, नाग जी चैम्बर के पदाधिकारी हैं, उनको सुन लेते हैं। उनकी भी कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे हैं, इनको सुन लें। चैम्बर के जी, चिंता मत करें, जंक्शन बनाएंगे। आपका विकास की बात कर रहे हैं ना, हमारा मुद्दा भानु प्रतापपुर विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिला को हम देख लेंगे, मगर ये आप सब चलिए सवाल तो ले लें। अरे एक बार सवाल तो ले लें। आपके शासन काल में जिला क्यों नहीं बना? ठीक है, चैम्बर के प्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल ले लें। जी, देखिए, मैं व्यापारी संघ भानु प्रतापपुर की ओर से प्रतिनिधि बनकर आया हुआ हूं। माननीय अनुप नाग जी जो मुझे कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप के आसपास जंक्शन बनाएंगे, ये करेंगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसे आप अन्यथा न लें। जिले का जो मुद्दा है पिछले 18 साल से चल रहा है भानु प्रतापपुर में, और उसमें कोई एक नागरिक मतलब कोई एक वर्ग कर रहा है ऐसा नहीं। मेरे इस मुद्दे को आज इस चुनाव चैम्बर से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, चैम्बर से जुड़ा चुनाव जी, के मुद्दे बस नहीं, इस समय को हाँ नहीं गलत समय, हाँ आप बोल रहे अभी वादा तो हमारे पूर्वजों का था। हाँ, चैम्बर की तरफ से जिले के लिए हम देखिए, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है। हम बनाएंगे जी। कहाँ बनाएंगे? हम बताएंगे आपको। देखिए, आप हाथ उठा के पूछ लीजिए कि कितने लोग जिले के लिए, जिले के अलावा कोई, आप कुछ जिले के अलावा कुछ जिले के अलावा अगर भैया ने कहा कि सड़कें बनवाए हैं तो बालोद तक मुझे 80-90 की स्पीड में पहुंचवा दी। 20 साल तक क्यों नहीं बनाए? चलिए, सड़कों को लेकर नाराजगी इनकी दिख रही है। यहाँ पीछे से भी कुछ सवाल एक बार ले लेते हैं उनको। जी, देखिए, नारेबाजी करते रहेंगे। एक तो पहली बात तो ये कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, इस राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए, एक दूसरे की बात को ढंग से सुने। जी, चलिए। 15 साल में क्यों नहीं बनाए? सर, साल में क्यों नहीं बनाए? नाग सर, मेरा नाम राजद्रोही संजीव मिश्रा है। छत्तीसगढ़ शासन ने बनाया है। हमने पुलिस के लिए आंदोलन किया था, शासन ने कमेटी बनाई। मैं कमेटियों की सरकार से पूछना चाहता हूँ, 13 कमेटी अनियमित कर्मचारी के लिए, 1 कमेटी पुलिस के लिए, 400 शहीद आरक्षकों की मांग पूरी कब करेंगे बताइए? ठीक है, हो गया सवाल। ठीक है जी, ठीक है। पुलिस विद्रोह में आ गया क्या? आपके राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है, अब पुलिस को भीख मांगना पड़ रहा है। अपने हक की आवाज उठाने में आप जेल में एक आरोप में चार्ज करने के चलिए, जवाब ले लें। जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। ये हमारी सरकार है, तभी आप इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो। हम आपकी जो वाजिब मांग है उस पर गंभीरता से कर रहे हैं। होगा 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 होगा। चलिए, होगा लगातार कह रहे हैं। होगा मोहन जी लगातार आरोप ये लगाते रहे, लगातार आरोप लगते रहे कि संसद के भीतर, ठीक है, सवाल कर लूं मैं। सवाल, संसद के भीतर जिस तरह की प्रतिनिधित्व जो योजनाओं को उठाया जाना चाहिए, बीजेपी के सांसद उठाते नहीं है अपनी आवाज, इस वजह से छत्तीसगढ़ की आवाज वहां पर ठीक से उठ नहीं पाती संसद में। इस पर क्या कहेंगे सर? हम लोग सबसे ज्यादा अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी सांसद हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में हम आए दिन आवाज उठाते हैं। आप देखते रहते हैं पेपर के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से आप ही लोग प्रचार प्रसार करते हैं। ट्रेन के माध्यम से कई बार आवाज़ उठाया गया, रोड के बारे में उठाया गया, लोगों के हमारे विभिन्न क्षेत्र जल जीवन मिशन के बारे में आवाज़ उठाया गया। ये तभी एक काम भी चल रहा है राज्य सरकार में। केंद्र सरकार यदि पैसा ना भेजे तो यहाँ का विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा। और हम लोगों को आज डिबेट में फैक्ट बात करना चाहिए है। दोहा नंबर 37 सुंदर खान, सचिव, वैद, गुरु 3 जो
प्रिय बोले भयास राज धर्म तनु तीन कर बेगी हुई नाश, है ना। सचिव है नम्र बात, ठीक है ठीक है ठीक है। सब चलेगा। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे उनके मुद्दों को भी बात कर लेते हैं। सभी चलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलेंगे कुछ? जी जी बोलिए। अच्छा महिलाओं को सुन लेते हैं, सुनिए। महिलाओं को सुन लेते हैं, रुकिए। सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि इन लोग बात करते हैं कि हमारे सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, इन लोग झूठा वादा करके हमारा काम नहीं किए बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन लोग 15 लाख हमारे खाते में आएगा करके बोले, कब आएगा भाई हमारे 15 लाख हमारे खाते में? जर्सी गाय देंगे बोले, कहाँ गया इनका जो जर्सी गाय? नौकरी देंगे बेरोजगारों को बोले, कहाँ गया? 15 साल में इन लोग क्या किया? इन लोग भी तो वही लबारी मार के आज अपना सत्ता हासिल किए। क्या इन लोग हमसे बात करते हैं? हमको क्या इन लोग बोलते हैं कि हम झूठे वादे करके इनके साथ हम जनता के साथ वो किए हैं करके? सबसे पहले झूठ बोलना तो यही मोदी सरकार हमको सिखाई। महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दे हैं आपके पास? महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हमारे पास कई हैं। आज रसोई गैस के मामला को देखिए आप, 400 के गैस आज 1200 में हम लोग भरा रहे हैं। हम महिलाओं को कितनी दिक्कत हो रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये असल बात अब निकल के आई है बहुत देर बाद, नहीं तो इधर उधर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, चुनौती मानते हैं मोहन जी, मंडावी जी? देखो यहाँ जैसे पहले था, महंगाई कोई विशेष बढ़ा नहीं है ना। लोगों को आप बताइए ना। ठीक है आप सुनिए तो है नहीं। हमारी सरकार थी, इतने लोगों को रोजगार दिए। देखो वो तो आप अपनी बात रखिए ना। विदेश से विदेश से जो चीज आएगा, यहाँ देखो यहाँ टैक्स कितना लगा, वेट टैक्स कितना लग रहा है? 38 रुपया। अरे सुनो तो, डीजल पेट्रोल, अरे डीजल पेट्रोल में वेट टैक्स कितना बढ़ा है? 38 रुपया टैक्स बढ़ा है। यदि 38 रुपया टैक्स कम कर दिया, देखो ठीक है। आप यहाँ बात कीजिए, बोलिए। आप बोलते रहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट टैक्स है हमारे छत्तीसगढ़ में। वेट टैक्स कम करे ठीक है। तो महिलाओं की तरफ से महंगाई की बात निकल के आई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी खड़े होके बोलिएगा। वो तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, दूसरा जगह नहीं है। को मैं जीवन चंद जैन, भानु प्रतापपुर IBC 24 टीम को धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर अगर ना लगाएं तो सर्वोत्तम रहेगा, अति उत्तम भी नहीं, सर्वोत्तम रहेगा। और मेन बात में आदमी आए कि जैसे कोई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं या क्षेत्र के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, यातायात के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। मैं तो दोनों पार्टी को दोषारोपण दे रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों ने हमें क्या घुमाया खूब। 20 साल से सुन रहा हूँ मैं। सन 1957 में भानु प्रतापपुर में पैदा हुआ हूँ, सन 1957 में। 20 साल से हमको दोनों घुनघुना दे रहे हैं, जिला बन रहा है, जिला बन रहा है, जिला बन रहा है। जिला की अगर बात करते हैं तो मैं तो बोलता हूँ भाई, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, हॉस्पिटल के दृष्टिकोण से, बिल्डिंगों के दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोण से। और बस्तर के हमारे 11 बोलते हैं, वो तहसील से 10 बन गए। तो भानु प्रतापपुर वालों ने क्या बिगाड़ा? भानु प्रतापपुर को हमारे सांसद महोदय से भी निवेदन है, सांसद महोदय से भी मेरा विशेष निवेदन है कि वो हमारे कांकेर जिले के अगर 8-9 विधायक होते हैं तो सबके सांसद हैं, प्रमुख हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इनकी मांग ये है कि तमाम जो समस्या है उसका हल जो है वो जिला के रूप में है, जिला निर्माण होता है तो होगा। चलिए यहाँ से परिवहन संघ से भी बोलिए। सबसे पहले मैं IBC 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवहन संघ की समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। यहाँ गाड़ियों की संख्या लगभग क्षेत्र में देखा जाए तो 3 से 3,500 ट्रकें हैं।
यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट नगर के होने के बाद एक बाईपास का अलग से रास्ता होना चाहिए बाईपास के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही जिला भी बनना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5-6 माइनिंग है, यहाँ से किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो रायपुर ले जाना पड़ता है हमको। पूरे यहाँ का जो मत की पैसा है DMF की पूरा बाहर जा रहा है, वो पैसा यही यूज होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। ठीक है, अनूप जी कुछ कहेंगे? परिवहन संघ की एक जायज मांग है इनके ट्रांसपोर्ट को लेकर, चूंकि कारोबार यहाँ से बहुत होता है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, तो उसको लेकर कुछ व्यवस्था यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए। जी, परिवहन संघ के जो हमारे भाई साहब हैं वो बहुत ही अच्छी बात रखी है, हम भी उनके मांग पे समर्थन करते हैं। वास्तव में परिवहन संघ ठीक है, आप हाँ अपनी बात पूरी कीजिए, हाँ। मैं इनकी बातों पर सहमत हूँ, हाँ। और मैं बड़े भरोसा के साथ कहना चाहता हूँ, अगर परिवहन संघ ने कहा है बाईपास रोड ट्रांसपोर्ट नगर अगर बनाएगी तो हमारी कांग्रेस सरकार ही बनाएगी। ठीक है, अब रही बात, 1 मिनट, हाँ, माइनिंग की बात करना चाहता हूँ। आपने माइनिंग की बात रखे हैं, 4-5 माइनिंग रखे हैं। कश्यप जी माइनिंग की बात किया है। ये परिवहन संघ हमारे क्षेत्र में माइनिंग है, हमारे माइनिंग प्रभावित गांवों की एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। माइनिंग प्रभावित मेरे गांव में आज भी इतने धूल धक्कड़ लोग वहां बीमार पड़ रहे हैं। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, मेरे माइनिंग प्रभावित गांव में विकास के क्या कार्य हुए? 15 साल की शासनकाल में 3 करोड़ रुपए मेरे माइंस एरिया का 3 करोड़ रुपए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रायपुर के राजधानी में वृक्षारोपण। ये जवाब है विधानसभा में, मेरे क्वेश्चन का जवाब है विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 3 करोड़ रुपए वहां। तो मतलब आप स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि भानु प्रतापपुर के साथ अन्याय होता रहा है, चाहे पहले चाहे अब? स्वीकार कर रहे हैं ना कि भानु प्रतापपुर के साथ अन्याय होता रहा है, चाहे पहले या चाहे अब? हम अन्याय होने नहीं देंगे, विकास करने में ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कहना? मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताइए। ठीक है, सभी को जय जवाहर। ये चूंकि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पूछिए ना, यहाँ पर विधायक हमारा आदिवासी ही बनेगा। मगर ये राष्ट्रीय पार्टी लोग हैं, वो हमारी लोग को आपस में भिड़वा कर राजनीति करते हैं। आप लोग को जल जंगल जमीन से बहुत प्यार है नहीं? आदिवासी से प्यार है, और आदिवासी से कम प्यार है आपको जल जंगल जमीन में जो हमारा सामान है जो उससे प्यार है आप लोग को। और दूसरी बात मैं भाजपा वाले मित्रों से कहना चाहूंगा, आप लोग बार बार आदिवासियों को अपमान करते हो, वनवासी बोल के, ये गलत बात है। हम वनवासी नहीं हैं, हम यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। जल जंगल जमीन हमारा है। आप लोग बार बार आदिवासी को वनवासी बोल के जवाब चाहते हैं। हम पूर्व मैं ले रहा हूँ ना जवाब, वो मेरा काम है ना। जो आप चाहते हैं अनुप जी, वो मेरा काम, मैं ले रहा हूँ जी। केदार जी, आप भी और आप भी, आदिवासियों के संदर्भ में लगातार मांग उठ रही है, और सिर्फ नाराजगी कांग्रेस के प्रति नहीं, बीजेपी के प्रति भी इसको लेकर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो संवैधानिक जो उसमें प्रावधान है उसमें जनजाति है। दूसरा बात ये है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर स्थानीय केडर बनाया गया था जिसमें हमारे स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता थी। कांग्रेस के पास में ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जो हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता को खत्म किया? इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि हम कहते हैं जितने भी वनाधिकार पत्र जितने लोगों को नहीं मिले हैं उनको 100% वनाधिकार पत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ट्राइबल मिनिस्टर था, 3,80,000 हम लोगों ने वनाधिकार पत्र बांटा था। इन लोगों की सरकार ने मात्र 20-25,000 बांटा है। तो क्या कर रही है सरकार? ये तो बोले थे कि 100% बांटेंगे, और दूसरी ओर अभी ये जो एरिया है पूरा तेंदुपत्ता संग्राहकों का है। इनकी सरकार में मात्र 1 दिन 2 दिन तेंदुपत्ता खरीदी होती है। तेंदुपत्ता तोड़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा खरीदी होती है। ये क्या करते हैं किस तरीके? जी अनुप जी, हाँ, 400 रुपए तेंदुपत्ता में 400 रुपए दी है हमारी सरकार, 400 रुपए। ठीक है,
मैं आपको बता दूं माननीय केदार कश्यप जी कि आपने 250 रुपये ही प्रति मानक बोरा आज तक दिया था। 4000 रुपये मानक बोरा कांग्रेस सरकार ही है जो आज तेंदुपत्ता का यहाँ तोड़ने का दे रही है। और आपने मात्र 5 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपने खरीदा। 65 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारी गवर्नमेंट ने खरीद रहा है अभी एजुकेशन के मामले में है। और उसके जो बोनस की राशि ज्यादा बेचने पे जो बोनस की राशि आती थी, जूते चप्पल के नाम में पूरा उड़ा दिया आपने। और हम कैश बोनस की राशि संग्राहकों तक। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि सम्माननीय केदार कश्यप जी कह रहे थे कि डीएमएफ का पैसा यहाँ का खर्च नहीं हो रहा है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप मंत्री 300 यहाँ पर स्कूलें बंद हुई, 300 स्कूलें यहाँ पर बंद हुई और सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम के माध्यम से सबसे पहले यहाँ के बच्चे जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के बच्चे, उन लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल देने का एक काम किया। तो ये बहुत बड़ा एक योजना है और इनके पास शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम करने लायक कोई योजना बताने लायक नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, इनके समय में 15 साल में इन्होंने स्कूलों को पूरा बंद करके रखा था। जी 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 मनोज जी, ये सवाल हालांकि मंच पर मनोज जी है लेकिन फिर भी जवाब यहाँ से आ रहे हैं। जी जी भैया, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं 2003 में 22,000 गांव में 13,000 प्राथमिक शालाएं थी, जिसमें 2018 तक पहुंचते पहुंचते 38,000 पहुंच गई है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को इस विषय में नहीं जाने देना चाहता। उसके अलावा रंग रोगन की जो आत्मानंद स्कूल की बात होती है, सम्माननीय विधायक जी बैठे हैं, जिस परिसर में बैठे हैं वहां हम खुद अध्ययन करके निकले, भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता करके निकली। हिंदी मीडियम स्कूल था, आप दिखा सकते हैं, केवल कलर बदल के आत्मानंद स्कूल की गया है। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के मामले में जाना चाहता हूं। एक आदिवासी युवा का राजीव मितान खेल कूद में हड्डी टूट जाता है, उसको 2 दिन में आप डिस्चार्ज कर देते हो। वो बेचारा पड़ोसी की मदद लेकर भीख मांगकर रायपुर में इलाज करता है, इसमें आप कोई मदद नहीं करते हो। बेरोजगारी के मामले में आप 0.3% की बात करते हो। कौन सा ऐसा सर्वे है जिसमें 0.3% आया, इसको स्पष्ट करिए। शराबबंदी की आप बात किए हो, शराबबंदी के विषय में गांव गांव में आपका आबकारी विभाग गांव के आदिवासी भोले भाले लोगों के खिलाफ केस बना रहे। एक हफ्ते पूर्व भी फर्जी केस बना के आबकारी विभाग आदिवासी विभाग को अंदर कर रहा है। अंतिम में सड़क की मुद्दे की बात करता हूं। आप अंतागढ़ से आते हैं विधायक जी, कांकेर से भी हमारे प्रमुख नेताएं आए हैं, दिल्ली रोड से भी आए। एक भी सड़क ऐसी क्यों नहीं है जहां पे अच्छी व्यवस्था हो और छुप छुप के आचार संहिता के दौरान पेचिंग वर्क आपको क्यों करना पड़ रहा है? मेरे पास वीडियो एविडेंस के साथ। ठीक है, सड़क और शराबबंदी की बात मुख्य रूप से और शिक्षा एजुकेशन को लेकर भी बात लगातार उन्होंने कही। अनूप जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आपके ही साथियों के पास जाऊंगा। जी, निश्चित रूप से ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, मैं इनको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ये सड़कें खराब किन परिस्थिति में हुई। अरे हंसने की क्या बात है? हंसने की क्या बात है? अच्छा, आप अपनी बात रखिए ना। हंसने की क्या बात है? आप हंस रहे हैं इस बात पर। आप तो वही 15-20 ट्रक मालिक हैं, वही ट्रकों के मालिक हैं जो हमारे रोड को निरंतर 24 घंटा चल के खराब कर रहे हैं। इसके वजह से रोड खराब हो रही है, जिसको हम सुधार रहे हैं। ट्रक तो खराब हो गई, ठीक है, ट्रक तो खराब हो गई। शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हो पाया, ये भी उन्होंने कहा। शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हो पाया। बेचारी हमारी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी रो रो के चिल्ला रही है, बंद करो बंद करो। अरे वहां की तो बात करो पहले। मध्य प्रदेश में बंद क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? हम बंद करने के लिए कमेटी बनाए हैं, हम बंद करने के लिए कमेटी बनाए हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक शामिल हैं। जांच में आते क्यों नहीं? परीक्षण करने जाते क्यों नहीं? 1 दिन 2 दिन शराब, कोरोना काल में तो शराब भट्टी बंद था ना। ठीक है, कोरोना काल में पूरे देश में कोरोना। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? चलिए, शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा है, निकल गया था। जी, कुछ और सवाल ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, संक्षेप में क्या बात कर रहे हैं? सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती और 6,000 कांस्टेबल भर्ती कब निकालेंगे? सेशन खत्म होने के बाद, 5 साल के बाद। सब इंस्पेक्टर भर्ती और कांस्टेबल की 6,000 भर्ती पेंडिंग है, उसको कब निकालेंगे सर? बेरोजगार युवाओं को 2,500 कब देंगे सर? 2 करोड़ निकल रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने की बात। कुछ सवाल इनसे भी करो ना।
कुछ सवाल इनसे भी करो ना। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात। ठीक है मनोज जी, आप मोहन जी आप जवाब दे दीजिए। मंडावी जी रोजगार को लेकर कह रहे हैं कि वादा तो केंद्र सरकार ने भी किया था लेकिन वादा पूरा हुआ नहीं। जी देखो अभी हमारी सरकार डेली रोजगार दे रही है। आप पेपर के माध्यम से पढ़िए, पूरा देश भर में रोजगार मिल रहा है। इतने आज सेंट्रल लेवल पे इतने रोजगार मिल रही है, आए दिन पेपर के माध्यम से आप पढ़ते होंगे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 14,000 शिक्षक अभी भर्ती होंगे सेंट्रल के माध्यम से। जी अकबर जी आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? मैं अभी गांव में भ्रमण कर रहा हूं, तो अभी दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। मैं आज तेलंगाना गया था, तो वहाँ के जो वृद्धा पेंशन के बारे में 8 महीना से पेंशन नहीं मिला है। बेचारी रो रही थी महिलाएं, 8 महीना से नहीं मिला है पेंशन। और किसान लोग के बिजली स्थायी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जो मुख्य मांग है किसानों का, यह नहीं मिल रहा है। और मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि अभी आप दोनों पार्टी के पास बहुत पैसा है, ये पैसा बहुत बांट रहे हैं। अब मत को जिस दिन मत को रुपये में बेच देंगे तो आपका सब चीज बेच आ जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए सतर्क होकर वोट डालिए। ठीक है, सतर्क होकर वोट डालिए कह रहे हैं जी। कुछ और मुद्दे हैं उस पर बात कर लेते हैं जी। बोलिए ना। आप मैं बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव भानु प्रतापपुर का है, कहीं बाहर का नहीं है। और अपन लोग जो भानु प्रतापपुर की जंग के लिए बैठे हैं, तो ये मध्य प्रदेश उड़ीसा और फलाना ठिकाना की बात क्यों करते हो? आप स्थानीय स्थान को, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, वो पूरा कब करोगे? जिला कब बनाओगे? सड़कें कब अच्छी होंगी? ये बताइए। कुछ मुद्दे मोहन भाई जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, उदाहरण देना पड़ता है, तब इनको समझ में आता है ना। उदाहरण देना दूसरे की गलती न निकाल के आप अपनी गलती बताइए, अपनी अच्छाई बता के और अच्छा काम कीजिए, आपका उदाहरण होगा। हम उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। महोदय जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज हमारे स्वर्गीय विधायक मनोज मंडावी जी की पत्नी मैदान में, क्या आप लोगों ने उनका मान सम्मान रख के भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, जिला एक प्रमुख मुद्दा है जो लगातार बार बार उठ रहा है जी। सबसे पहली बात तो इन्होंने शिक्षा की बात की, और इस जहां हम प्रांगण में बैठे हुए हैं उस स्कूल मैदान, उस स्कूल की बात की। आपको बता देना चाहूँगा, इस स्कूल से हमने भी अध्ययन किया है। और इस स्कूल में यदि अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद स्कूल खुला है तो वो भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है। यहाँ के गरीब बच्चों को रोटेशन के आधार पर यहाँ भर्ती होती है, इंग्लिश मीडियम में मुफ्त शिक्षा मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा के दृष्टि नज़रिए से विकास हो रहा है। 6 करोड़ 70 लाख का 47 लाख का बिल्डिंग बन रहा है, और इसका भी संरक्षण वो कर रही है, हिंदी मीडियम ख़त्म नहीं की है। ये दूसरा जिला की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी ने भाई कब जिला नहीं बनाऊंगा बोला है? सार्वजनिक रूप से मीडिया में बोला है। उन्होंने कहा है 15 साल आप नहीं बना पाए। हम भूपेश बघेल के सरकार के लोग हैं, नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ। मैं भी जिले की मांग भूपेश बघेल जी से खुद करने गया था, विधायक जी गए थे, उन्होंने कहा भी था, घोषणा भी किया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिला कब नहीं बनाऊंगा बोला है। उन्होंने कहा अंतागढ़ और भानु। ठीक है, जिले पे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे, कोई सवाल करेगा आप में से? चलिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ चलिए, उधर से भी सवाल आएगा। यहाँ पर कार्यकर्ता ज्यादा हैं हमारे बीच, चूंकि आम लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। बोलिए। सर मैं कांग्रेस सरकार से बात करना चाहूंगा। सर कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम यार 4 मंत्री थे, उनको एक सवाल इधर से भी आ रहा है, इधर से भी एक सवाल है, उसको ले लेते हैं जी। सर मैं किसान आदमी हूं सर, हम लोग खेती करते हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि रमन सरकार 2 साल का बोनस नहीं दिया है, उसको मैं दूंगा। 4 साल बीत गया, कब देगा कांग्रेस सरकार, उसको बताए। अच्छा चलिए, इस वक्त इसी कार्यक्रम के बीच में एक बड़ी खबर आपको मैं सुना रहा हूं। IBC 24 पर यह बड़ी खबर, 32% आरक्षण को मंजूरी दी है।
थोड़ी सी चर्चा अब इस दिशा में भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए चलिए प्रतिक्रिया चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। जी केदार जी क्या देखिए, ये पूरी तरीके से हमारे समाज के साथ में छलावा किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव को देखते हुए इसका इस तरीके से वो किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं न कहीं से इनकी साजिश है और ये साजिश के तहत में इन्होंने आरक्षण को कम किया, चाहे एसटी का हो चाहे ओबीसी का हो, और इस कारण से अब अपनी गलती को करने के लिए, क्योंकि अब इनके साथ में मारपीट ठीक है हो रहा है। जी वहां से कुछ महिलाएं भी कुछ कहना चाह रही थी। जी आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बोलेंगे? चलिए बोलिए। निशाद जी किस संबंध? आज कैबिनेट के इस अहम बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है ये आदिवासियों के हित में, और आज उसने दिखा दिया है कि वो आदिवासियों की खींचताई की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा भूपेश बघेल। चलिए जी फाइनल कमेंट चाहेंगे एक बार। फाइनल कमेंट जी अनूपनाथ जी फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे, समय खत्म हो चुका है जी। चलिए मैंने तो कहा था 2 तारीख का इंतजार करें। आपके पास भी आऊंगा मैंने तो कहा था इसी मंच में 2 तारीख का इंतजार करें। चलिए आप क्या बोलेंगे? घोषणा हो गया। भूपेश सरकार जो एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण को पूरा किया है झुनझुना है, क्योंकि वो हाईकोर्ट में जाके मामला अटकेगा। सरकार सही ढंग से अपना पक्ष पेश नहीं कर पाती है। चलिए वो आगे की बात है। फिलहाल चलिए अभी भूपेश बघेल जी ने भी जो 32% आरक्षण किया है वो अध्यादेश बना है, और वो अरे बात सुनिए आप, राज्यपाल जी के पास जाएगा। चलिए आरक्षण का महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन सब के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। कार्यक्रम हमने किया भानु प्रतापपुर में, वोटिंग 5 तारीख को होगी। कई सारे मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को मंच देने की कोशिश की। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।